इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट राजीव शर्मा। और आज बात कर लेते हैं पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद जो खास बातें पता चली हैं एजेंसियों को जांच में। और वो खास बातें कुछ ऐसी पता चली हैं क्योंकि OGWs जो ओवरग्राउंड वर्कर होते हैं, जो कि आम तौर पर यूं ही रहते हैं और वो इन टेररिस्ट को मदद, खाना, शेल्टर ये मुहैया कराते हैं और इन टेररिस्ट को रेकी करने में मदद करते हैं। इन OGWs के एक बड़े नेटवर्क को पकड़ लिया गया है और OGW से जब लगातार पूछताछ हो रही है तो एक बड़ी खास बात यहां पर समझ में आई है और उसका नाम है डेड ड्रॉप पॉलिसी। आप कहेंगे डेड ड्रॉप पॉलिसी आखिर है क्या? तो ये एक ऐसी पॉलिसी है जो वाकई जो कि खतरनाक है और जो आतंकवादी अब इस वक्त अपना रहे हैं इस कई सारे ऑपरेशंस में। इस डेड ड्रॉप पॉलिसी में जांच एजेंसियों को एक ऐसा टूल किट मिला है जिससे यह पता चलता है कि आतंकवादी लोगों के बीच में किस तरीके से रहते हैं, क्या उनके कुछ कोड वर्ड होते हैं, रेकी करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, अपने हथियार कहां रखते हैं, ये सारी चीजें इस डेड ड्रॉप पॉलिसी में है। डेड ड्रॉप पॉलिसी बेसिकली एक तरीके से आतंकियों के बीच सूचनाएं और हथियार साझा करने का एक गुप्त तरीका है। कैसे ये सब सूचनाएं साझा करनी है, रहना कहां है, किस तरीके से करना, और ये पता चलने के बाद एजेंसियों के भी कान खड़े हो गए हैं कि और कुछ ऐसा इसमें पता चले जिससे आगे किस तरीके से इन आतंकवादियों को टैकल करना है वो सब पता चले। जैसे इसमें बड़ी सख्त हिदायत दी गई है, आतंकवादियों को मिलना कहां है, किसी सुनसान जगह पर ही मिलना है, कोई सरकारी इमारत पास में नहीं होनी चाहिए, साथ ही पार्क या कब्रिस्तान जैसी जगहों पर भी मुलाकात नहीं करनी है क्योंकि ये भी बहुत जल्दी शक के दायरे में आ सकते हैं। इस टूल किट में ये भी बातें हैं कि जैसे मैंने अपने हाथ में ये घड़ी पहनी हुई है, लेकिन टेररिस्ट को किसी खास हाथ में ही किसी ऑपरेशन में घड़ी पहनने को कही जाती है, एक खास तरह के जूते पहनने को दिए जाते हैं जिससे कि सामने आ रहा टेररिस्ट बिना बात किए समझ जाए कि दूसरा जो सामने खड़ा है वो उसका साथी ही है। हाथ में घड़ी होगी, घड़ी का मेक, घड़ी का तरीका भी एक जैसा होगा, पैर में जूते भी एक तरीके होंगे। इससे वो लोग ये सब पहचान सकते हैं कि कैसे हमें दूसरे को पहचानना है और किस तरीके से हथियार छोड़ने वाली जो जगह है उससे उन्हें दूर रहना है। यानी उनके हथियार उनके पास नहीं रहने चाहिए, उनके हथियार तभी उनके पास होने चाहिए जब उनको किसी घटना को अंजाम देना हो, तभी वो अपने हथियार अपने पास रखें। कोड वर्ड भी इस डेड ड्रॉप पॉलिसी में रखे हैं। जैसे अगर कोड वर्ड में कोई जवाब दे रहा है बिजी, तो इसका मतलब यह है सामान नहीं पहुंचा पाए हैं, अभी ऐसी कोई चीज नहीं है, हम बिजी हैं मतलब हथियार या सामान नहीं पहुंचे हैं। जैसे खतरे की बात है, यानी जहां पर हमें ड्रॉप करना है वहां पर खतरा है, यानी कोई वहां पर मौजूद है। इसके साथ ही अगर पिक्ड अप लिख दिया जाता है तो यानी जो हथियार छोड़ा गया था उसे उठा लिया गया है, अब वहां पर चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। यानी तीन चीजें देखिए, बिजी, खतरा या पिक्ड अप अगर है, अगर ड्रॉप लिखा है तो सामान, हथियार वहां पर रख दिया गया है, जगह पता है, जगह कहां पर रखा जाएगा ये सारी पता है। साफ इस टूल किट में, इस डेड ड्रॉप पॉलिसी में क्या कहा गया है, लंबी यात्राएं ना करिए, एक जगह से दूसरी जगह की दूरी 3 से 4 घंटे से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। इससे बड़ी बात यह होनी चाहिए हथियार आपके पास कभी नहीं होना चाहिए। अगर आपकी हालत एकदम माली हालत आपके शरीर से, आपके कपड़ों से ऐसी लगती है कि आप बहुत ज्यादा पैसे वाले नहीं हैं तो किसी महंगे होटल में रुकने की कोई कोशिश मत कीजिए, चाहे आपको गंदी जगहों पर रखना चाहिए। और साथ ही आप कोशिश करें कि अपने चेहरे पर मास्क लगा लें जिससे कि आप किसी तरीके की लोगों से, जैसे कई लोग लगाते हैं मास्क जिससे कि धूल से बचाव हो सके या बीमारी या खांसी या छींक उससे बचाव हो सके। लेकिन इसमें एक और खास बात ये कही गई है कि आसपास लोगों को पहचानने की भी कोशिश करें, वो कौन है, क्या कर रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, क्या कोई आपके ऊपर नजर तो नहीं रख रहा है, ये सारी चीजें करें। इसे डेड ड्रॉप पॉलिसी कहा जाता है। यानी किसी भी तरीके से आपके मूवमेंट, आपकी हरकतों का अंदाजा किसी को नहीं लगना चाहिए। और शायद इसीलिए इन आतंकवादियों के पहलगाम घटनाक्रम के पहले ऐसा कुछ जानकारी सामने नहीं हो पाई। लेकिन
क्योंकि इन्होंने एक ऐसे अल्ट्रासेट सिस्टम का उपयोग किया था जो काफी हाई बैंड पर काम करता है और उसके 2 सिग्नल ट्रेस हुए हैं। उससे एक बात तो समझ में आ गई है, ये अल्ट्रासेट सिस्टम जिसका इस्तेमाल इन्होंने बातचीत के लिए किया वो सिस्टम ऐसा है जो आम आदमी नहीं खरीद सकता है, मदरसों में पढ़ा ट्रेंड किया टेररिस्ट नहीं खरीद सकता। वो कोई प्रोफेशनल आर्मी या कोई गुप्तचर एजेंसी जैसे आईएसआई या पाकिस्तान आर्मी खरीद कर दे सकती है। उससे भी पता चलता है टेररिस्ट क्यों एकदम छुपे रहे और क्यों इन्हें पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी सरकार और आईएसआई का सपोर्ट रहा है। आपको क्या लगता है इस जानकारी पर जरूर अपना कमेंट लिखकर बताइए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।